Hi students, most welcome to all of you on this Satyam online education platform. Here myself Mr. Niraj Singh and today I am going to start साइंस ऑफ क्लास 8। हम लोग आज क्लास 8 के साइंस को पढ़ेंगे जिसमें हम फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। इसी चैप्टर में इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ बेसिक्स कंसेप्ट को समझेंगे। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, फोर्स एंड प्रेशर, जिसका 2 क्लास हमारा हो चुका है, ये हमारा तीसरा क्लास होगा। और इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज समझेंगे कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई बॉल है, तो तब तक यह मोशन में नहीं आता है, तब तक यह मूवमेंट में नहीं आता है जब तक कि इस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। वो चाहे हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मेरे हाथ पे ये एक मोबाइल है। ये मोबाइल, इस मोबाइल का पोजीशन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि हम बाहर से इस पे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इस पर एक फोर्स को अप्लाई किया, क्या हुआ, इसके पोजीशन में चेंजिंग आ गया, यहाँ मोबाइल का प्लेस चेंज हो गया। तो वाई ऐसा क्यों होता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहता है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वह मोशन में ही रहना चाहता है। ये न्यूटन्स का मोशन का लॉ है जो आपको 9th क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इफ़ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्थिर अवस्था में है तो इट रिमेन्स इन रेस्ट, तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। एंड इफ़ इट इज़ इन मोशन, और यदि वह मोशन में है तो इट रिमेन्स इन मोशन, तो वह मोशन में ही रहना चाहती है। तो ये आपको क्लास 9 में पढ़ने के लिए मिलेगा। आज हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं कि वाई, क्यों जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वह मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करती है। तो हमारा एक टर्म है क्या, इनर्शिया। इनर्शिया में हम समझेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। तो बाबू बोल रहा है कि द नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी यानी यह एक प्राकृतिक क्या है, टेंडेंसी है, उनकी प्रवृत्ति है। टेंडेंसी मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, टू रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट और मोशन और रेस्ट, यानी वह उसके रेस्ट या मोशन के स्टेट को क्या करती है, रेसिस्ट करती है। कौन? तो वह जो इनर्शिया है वह इनर्शिया। वाई, क्यों ऐसा है? क्योंकि वह उसका टेंडेंसी है। जैसे सपोज डैट, मान लीजिए अगर आपके पास कोई बस खड़ी हुई है और बस क्या हो गई, खराब हो गई, तो हम क्या करते हैं, बस पे धक्का लगाते हैं। तो जब बस पे धक्का लगा रहे हैं तो वहाँ हमें फोर्स को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है। जबकि एक फुटबॉल है, एक फुटबॉल को प्लेस को चेंज करना है तो वहाँ हमें कम फोर्स को अप्लाई करना पड़ता है। तो एक और चीज़ हम यहाँ समझ सकते हैं कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। अगर कोई बड़ी वस्तु है या फिर कोई भारी वस्तु है, उसको अगर हम मूव करना होगा तो वहाँ पे हमें मास उसका ज़्यादा होने के कारण हमें फोर्स भी ज़्यादा अप्लाई करना होगा, और अगर उसका मास कम है तो वहाँ पे हम कम फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सपोज आप साइकिल से चलते हैं, साइकिल आपकी ख़राब हो जाती है, क्या करते हैं, साइकिल को पैदल उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब वहाँ पे साइकिल को पुश कर रहे हो या फिर पुल कर रहे हो तो वहाँ पे फोर्स कम लग रहा है। लेकिन वहीं अगर एक आपका कार ख़राब हो गया तो कार को आप जब वहाँ पे फोर्स लगाते हो तो फोर्स वहाँ ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्यों ज़्यादा लगाना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कार का जो मास है वो कार का मास ज़्यादा हो रहा है। तो एक चीज़ यहाँ से ये भी कंसेप्ट याद रखेंगे कि इनर्शिया जो है वह डिपेंड करेगा किस पे, हमारे मास पे। अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो वहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होना चाहिए। आगे इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा है कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, वह क्या है, उसके इनर्शिया का मेजर है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और इसके और कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। इसको आप लोग पेन डाउन कर लेंगे, पीछे जाके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वहाँ से आप पेन डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, या फिर आप यहाँ से पहले पॉइंट नोट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपका हो जाएगा कि इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इनर्शिया जो है भैया किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी हमें ज़्यादा अप्लाई करना होगा। इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स
ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या होगा। तो पहला एग्जाम्पल आप लेंगे कि स्पाउटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, स्पाउटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हैंकी। फ्रॉम हैंकी मतलब स्पॉटिंग मतलब होता है झाड़ना, ऑफ डस्ट पार्टिकल्स यानी कि धूल के कण, कहाँ से, तो फ्रॉम हैंकी यानी कि रुमाल से। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई रुमाल है या फिर कोई कपड़ा है, कपड़े में अगर डस्ट लगा हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसे झाड़ते हैं। तो जब कपड़े को हम ऐसे झाड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल उसके उस रुमाल में, उस हैंकी में लगे रहते हैं, वो डस्ट पार्टिकल उसके बाहर चले जाते हैं। कैसे बाहर चले जाते हैं समझेंगे थोड़ा सा आप। तो मान लीजिए एक रुमाल है, इसमें ये है डस्ट पार्टिकल्स लगे हुए हैं। सपोज आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एक रुमाल है, ठीक है, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं। आप ध्यान से देखेंगे क्या हुआ, इसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स थे इसमें से बाहर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ कि जो डस्ट पार्टिकल्स इसमें थे, मैंने जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ये सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स इसमें से बाहर निकल गए। ऐसा इस कारण से हुआ कि जब तक यह हैंकी इस स्टेट में था, इस पोजीशन में था, तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल उसमें लगा हुआ था, उसमें कंटेन था, वो भी उसी के साथ रेस्ट पोजीशन में रहना चाह रहा था। जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया, यह रुमाल आगे गया, रुमाल के आगे जाने के साथ साथ जो उसमें डस्ट पार्टिकल थे वो भी आगे गए, लेकिन डस्ट पार्टिकल का जो मास है कम है और जो रुमाल का मास है वह ज़्यादा है। तो रुमाल के आगे जाने के साथ साथ जो डस्ट पार्टिकल आगे गए, फिर मैं वहाँ से रुमाल क्या हुआ, पीछे आ गया, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो था वह वहाँ से पीछे नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि उसका जो मास था वह मास कम था, जिस कारण से वह डस्ट पार्टिकल इस रुमाल से, इस हैंकी से बाहर हो गया। यह इसका पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे घर पे जो हमारी माँ हैं, कपड़े को जब साफ़ करती हैं तो कपड़े को साफ़ करने के बाद पूरा उसको में से पानी को निचोड़ देती हैं। पूरा निचोड़ने के बाद एक बार कपड़े को ऐसे पकड़ती हैं और फिर उसको ऐसे फोर्स लगाती हैं, उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करती हैं। क्या होता है, उसमें से कुछ वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वह बाहर निकलते हैं। तो वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स उस कपड़े में से बाहर निकल रहे हैं, किसके कारण से निकल रहे हैं, तो वो भी इनर्शिया के कारण से निकल रहे हैं। क्योंकि जब तक वह ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो था वह कपड़े के साथ मिला हुआ था, तो वह रेस्ट में रहना चाह रहा था। मैंने उस पर क्या किया, ये उस पर एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई किया, जिसके कारण से जो कपड़ा था उसमें मोशन आ गया। उसके साथ साथ जो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स थे उसमें भी क्या आ गया, मोशन आ गया। दोनों आगे बढ़े, दोनों उनका पोजीशन आगे चेंज हो गया, आगे बढ़ गए वो। फिर जो कपड़ा था, कपड़ा पीछे आया, लेकिन जो वाटर ड्रॉपलेट्स था वो पीछे नहीं आया, वो वहीं का वहीं रह गया, जिस कारण से कपड़ा और ड्रॉपलेट दोनों अलग अलग हो गए। इसका सेकेंड एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्पॉटिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम वेटेड क्लॉथ। किसी गीले कपड़े से पानी की बूंद या वाटर के ड्रॉपलेट्स का बाहर निकलना, उससे यह भी क्या है, एक इनर्शिया का ही गुण है, एक इनर्शिया का ही एक एग्जाम्पल है। स्पॉटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हैंकी, हैंकी यानी रुमाल से डस्ट पार्टिकल्स का अलग होना, वो भी क्या है, एक इनर्शिया का ही गुण है। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट आपको आगे बहुत हेल्प करेंगे। जब तक यह पोजीशन इस पोजीशन में हैंकी है, तो इस हैंकी में लगा हुआ जो इसका जो हमारा डस्ट पार्टिकल है वो भी रेस्ट में ही है, रुमाल भी रेस्ट में है और जो हमारे डस्ट पार्टिकल हैं वो भी रेस्ट में है। एंड हियर आई एम अप्लाइड सम फोर्स, मैंने फोर्स को अप्लाई किया, क्या हुआ, हैंकी का प्लेस आगे गया, हैंकी जो था आगे गया।
हैंकी के साथ साथ जो उसमें डस्ट पार्टिकल था वो भी आगे गया। हैंकी आगे जाने के बाद पुनः क्या हो रहा है, पीछे आ रहा है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो पीछे नहीं आ रहा है। डस्ट पार्टिकल उसी प्लेस पर रह जा रहा है, किसके कारण से, अपने इनर्शिया के कारण से। और एंड इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है भैया, मास पे। तो जो डस्ट पार्टिकल है उसका मास क्या है, बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, जिस कारण से उसका प्लेस पीछे नहीं आ पाया, जिस कारण से हैंकी में जो डस्ट पार्टिकल था वो कहाँ क्या हो गया, बाहर निकल गया। सेम वही कहानी यहाँ भी हुआ। आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल आप समझेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं आम तोड़ते हैं, तो आम तोड़ते हैं, जब तक आम जो है, मैंगो जो है पेड़ से लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, डाल को क्या करते हैं, डाल पे एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से डाल जो पूरा ब्रांच है उसका हिलता है। और डाली के हिलने के कारण उसमें से क्या होता है, जो मैंगो लगे हुए रहते हैं मैंगो टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि जब तक मान लीजिए एक ब्रांच है मैंगो ट्री का, इसमें यहाँ पे मैंगो लगा हुआ है, मैं इस पर क्या करूँगा, फोर्स लगाऊंगा, तो यह डाल क्या होगा, हिलेगा, मूव करेगा। डाल के अंदर इस डाली के साथ में इसमें जो मैंगो लगा हुआ है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो ये मूव करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इनर्शिया के कारण ये अपना प्लेस चेंज करेगा। प्लेस के चेंज करने के कारण क्या हो जाएगा, वह मैंगो जो है उस ट्री से टूट जाएगा और वहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैंगोज, ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैंगोज फ्रॉम प्लांट, किसी पौधे से आम को तोड़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा इनर्शिया का। इसका चौथा एग्जाम्पल आप लेंगे, आप देखे भी हैं, रियल लाइफ में फील भी किए होंगे। जब हम किसी बस में बैठे हुए रहते हैं, जैसे ही बस, अगर सपोज मान लीजिए बस चलती है, तो जब बस चलती है तो उसमें क्या होता है, हम जब उस पर जो उसका ड्राइवर होता है, ड्राइवर जब उस पर ब्रेक लगाता है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। क्यों आगे की तरफ जाते हैं, जब तक हम बस में बैठे हुए हैं तो बस और हम दोनों में क्या है, कनेक्शन है, हम बस के सीट के साथ जुड़े हुए हैं। बस रुकी हुई है तो हम भी रुके हुए हैं, जब बस आगे बढ़ी तो हम भी क्या हो गए, आगे बढ़े। लेकिन जो मेरा बॉडी था, उस बॉडी का अपना वेट था, तो क्या चाह रहा था, रेस्ट में रहना चाह रहा था। जैसे ड्राइवर ने फोर्स किस पे लगाया, बस पे लगाया, हम पे फोर्स ड्राइवर नहीं लगा रहा है, बस किस पे लगा रहा है, सॉरी ड्राइवर किस पे फोर्स लगा रहा है, बस पे। तो बस का पोजीशन चेंज हुआ, बस का पोजीशन चेंज होने के साथ साथ हमारे पोजीशन की क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन मेरे अंदर, मेरे बॉडी के पास कुछ मास है, उस मास के कारण उसमें क्या आ रहा है, मैंने पीछे बताया था, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, वह किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे बॉडी का जो वेट है उसके कारण मेरे अंदर क्या है, इनर्शिया का गुण है। तो जब मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं क्या चाहूँगा, मेरा बॉडी क्या चाहेगा, रेस्ट में रहना। लेकिन बस क्या हो गया, मूव हो गया, तो मैं बस में बैठा हुआ हूँ उसके सीट पे, तो मेरा पोजीशन में क्या हुआ, चेंज हुआ। लेकिन मेरा बॉडी चाहेगा नहीं चेंज होने का, इस कारण से हम क्या होंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जब बस चल रही है, अचानक ड्राइवर क्या करता है, ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने पे हम क्या होते हैं, पीछे की दिशा में जाते हैं। जब वैसे सफर बैठे हुए हैं, बस में ब्रेक लगा, हम कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे क्यों गए, सेम वही कहानी है। बस जब तक मोशन में है तो हमारा बॉडी भी उसके साथ क्या है, मोशन में है। लेकिन बस के ड्राइवर ने बस के ऊपर क्या किया, ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के कारण बस क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। अब जो मेरा बॉडी था वो भी क्या हुआ, रेस्ट में आया। लेकिन मेरा बॉडी बस के साथ जो मोशन में था तो वह मोशन में ही रहना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही बस के ड्राइवर ने बस के ऊपर फोर्स को बस के ऊपर ब्रेक को अप्लाई किया, बस का पोजीशन क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। तो मेरा बॉडी भी क्या चाह रहा था, मोशन में रहना चाह रहा था। लेकिन मोशन में नहीं रहने के कारण वहाँ पे क्या हो गया, मैं पीछे आ गया, क्योंकि बस क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मेरा बॉडी आगे चल रहा था, तो मैं कहाँ आऊँगा, पीछे आऊँगा। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल कि ए पर्सन गो ahead when a bus
इज मूविंग। जब एक बस मूव करती है तो हम क्या होते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। एंड एग्जाम्पल नंबर 5, ए पर्सन गो बैक व्हेन ए बस स्टॉप्स। जब एक, या फिर व्हेन ए, आप ये भी बोल सकते हैं कि व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप, व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप्स। जब एक चलती हुई बस रुकेगी तो हम कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। ओके, तो आज आपने क्या समझा, इनर्शिया के बारे में समझा कि भैया इनर्शिया क्या है, एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसके कारण वह किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट या मोशन के स्टेट में रखती है। और इनर्शिया जो है वह डिपेंड करता है किस पे, मास पे। इनर्शिया क्या है, सॉरी मास क्या है, एक मेजर है किसका, इनर्शिया का। और उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखें, जैसे स्पॉटिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रुमाल के अंदर से, रुमाल से धूलकण को बाहर निकलना, रुमाल को झाड़ना। दूसरा क्या देखें, स्पॉटिंग ऑफ वेटेड क्लोथ, यानी कि गीले कपड़े को जब हम झाड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं, पानी के कुछ बूंदे निकलते हैं। एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ मैंगोज, जब हम आम के पेड़ पे चढ़ के उसके डाली को हिलाते हैं तो क्या होता है, आम टूट जाता है। आम क्यों टूट रहा है, तो इनर्शिया के कारण टूट रहा है। अगला क्या देखिए कि ए पर्सन गो अहेड व्हेन ए बस इज मूविंग। जब कोई बस मूव करती है तो हम कहाँ जाते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। या फिर अगला है ए पर्सन गो बैक व्हेन ए बस स्टॉप्स। जब बस रुकती है तो हम कहाँ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। तो ओके, आपका आज का क्लास यहीं पे ओवर होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।